हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। और जैसे कि देखा था Realme के 1 मिलियन ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स सेल हुए हैं। मेनली जो बड्स एयर है बट वो 4,000 रुपए का, और इंडिया में मेरे हिसाब से 4,000 रुपए के लेने वाले थोड़े कम लोग हैं, क्योंकि Realme ऑलरेडी ऐसी कंपनी है जो बजट फोन्स बनाती है और 4,000 एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड के लिए इतना बजट है नहीं। और उन्होंने 3,000 के एयरबड्स नियो निकाले, मैंने उस पर वीडियो की, टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और वो इतना कुछ अच्छा है नहीं, क्योंकि 1,000 कम करके उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। मेनली जो टाइप सी पोर्ट था वो निकाल के माइक्रो बी कर दिया, जो अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे फोन के चार्जर्स टाइप सी के ही होते हैं। तो मैंने जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि एयरबड्स नियो काम के हैं नहीं, मैंने रेकमेंड नहीं किया था और मैं बोल रहा था कि वेट करो, रेडमी के जो एयरडॉट्स आएंगे और वो आए इंडिया में ईयरबड्स एस के नाम से। बट चाइना में वो 1,000 रुपए के थे और यहाँ पे 1,800 रुपए के। उन्होंने थोड़ी वैल्यू कम कर दिया। और चाइना में Realme के बड्स क्यों निकले थे, इंडिया में नहीं निकले थे। वो चाइना में जिस दिन Realme की टीवी इंडिया में लॉन्च हुई थी उसी दिन ये चाइना में लॉन्च हुए थे। एंड अब लीक आया है कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 2,000 रुपए के प्राइस के भी नीचे। मतलब मोस्टली ये इंडिया में इसीलिए लॉन्च हो रहा है कि ईयरबड्स एस को टक्कर दे, क्योंकि हमको पता है Realme इंडिया में सिर्फ Redmi के पीछे ही पड़ी है। एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। Redmi के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे Realme के मुझे लग रहे हैं धीरे धीरे। एंड इंडिया में उनका ज्यादा ग्रोथ हो भी रहा है, Redmi के टक्कर करे तो मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा Realme का बढ़ता जा रहा है। एंड इसलिए Realme बड्स की वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। उनको ऑब्वियसली सबको लगा था कि ईयरबड्स एस 1,200 रुपए या 1,500 रुपए में आएंगे, लेकिन 1,800 रुपीज में है। तो अब ये लीक्स हैं कि जो Realme बड्स क्यों हैं वो इंडिया में आएंगे अराउंड 1,500 और 2,000 रुपीज के बीच। अब ये तो क्या प्राइस रिवील। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन। तो Realme इंडिया के CMO फ्रांसिस वैंग ने ये ट्वीट किया था और इसमें बेसिकली प्राइस थोड़ी बहुत टीज के बिलो 2,000 रुपीज में हम ईयरबड्स निकाल सकते हैं नहीं। एंड एज यूजुअल सब नीचे देख सकते हो। बड्स की सबने प्रेडिक्ट कर लिया और इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले साउंड क्वालिटी से रिलेटेड ड्राइवर्स पे बात करते हैं। 10 mm के ड्राइवर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्पेक है ये। ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी, 4.0 या फिर ऐसा कुछ नहीं, और 5.1 भी नहीं है, पर लेटेंसी कम होनी चाहिए गेमिंग करते टाइम। बैटरी की बात करें तो जो केस होगा उसमें 400 mAh की बैटरी होगी, जबकि जो दोनों ईयरबड्स होंगे एक ईच में 40 mAh की बैटरी होगी। बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आई गेस केस के साथ 16 घंटे की बैटरी लाइफ होनी चाहिए और एक ईयरबड की 2.5 से 3 घंटे, बट वील हैव टू सी। और इवन 30 वॉट्स फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बहुत ही हल्के ईयरबड्स हैं ये, 3.6 ग्राम्स, मतलब ये Redmi के एयरडॉट से भी बहुत हल्के हैं, तो कान में बहुत अच्छी कंफर्ट देंगे ये। और केस है 30 ग्राम्स का, तो अगर आपको कहीं पे भी लेके जाना है तो फिर पॉकेट में इतना ज़्यादा चुभेगा नहीं या फिर फील नहीं होगा, जो अच्छी बात है। और ये वैसे चाइना में लॉन्च हुआ है, अगर कन्वर्ट करें तो फिर 1,735 में, तो बहुत अच्छा चांस है कि 1,500 रुपए के आसपास में ये लॉन्च हो सकता है। पर्सनली क्या मैं इस ईयरबड्स के ऊपर जाऊँगा, क्या मैं इसको खरीद के अनबॉक्सिंग करूँगा, मे बी, क्योंकि ये Realme आजकल थोड़ा ज़्यादा टक्कर दे रहा है और टू बी ऑनेस्ट Redmi से अच्छा भी हो रहा है। तो इस ईयरबड्स में आपके क्या ओपिनियन है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो से अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।